हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? पर्यायवाची शब्द। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन करा सकते मैंने कराया है। अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्ले में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। बात करें पर्यायवाची शब्द की तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए देखिए पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा कि पर्याय, जैसे यहाँ पर कोई क्या है, अग्नि है। अग्नि का सीधे पूछेगा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो वहां पर आप बता देंगे कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि अग्नि का समानार्थक या समानार्थी शब्द क्या होगा, तब भी उसका पूछने का मतलब क्या रहेगा हमसे कि वो क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द ही पूछ रहा है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कुछ शब्दों को देखेंगे और उससे संबंधित पर्यायवाची को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर पूरा हमें देखते हुए चलना है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से बात करते हैं अग्नि की। अग्नि की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? अनल होता है, आग होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है और कृष्णाणु होता है। और भी शब्द होते हैं, लेकिन इतना यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अचल की। अचल का क्या होता है? अडिग होता है, अडल होता है, स्थिर, दृढ़ और अविचल क्या होता है? किसके पर्यायवाची हैं सब? अचल के। बात करें अनुपम की तो अनुपम के क्या होता है? अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अनुपम के। बात करें अमृत का तो अमृत का क्या होता है? मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम और सुरभोग। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। किसके? अमृत के। देखिए पीयूष जरूर याद रखिएगा, पीयूष, सुधा और मधु और लास्ट में क्या? सोम और सुरभोग। ये पांचों जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं अंतर ध्यान की। तो यहाँ इसका क्या होता है? गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। बात करें अंबर की तो अंबर का क्या होता है? आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ। ये किसके पर्यायवाची हैं? अंबर के। किसके? अंबर के। बात करें अरण्य की तो यहाँ पर क्या होता है? जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतर, विपिन। ये किसके हैं? अरण्य के। आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द कौन सा है? अगला हमारा शब्द है अतिथि। अतिथि का क्या होता है? मेहमान, पाहुन, अंगतुक और अभ्यागत। ये किसके पर्यायवाची हैं? अतिथि के। बात करें अश्व के। देखिए अश्व बहुत पूछा जाता है। कौन सा? घोड़ा, तुरंग, तुरंग पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो घोड़ा, तुरंग, घोटक है, तुरंगम, वाजी, सैंधो और रविपुत्र। ये किसके पर्यायवाची है? ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब किसके? अश्व के। ठीक है। बात करें अलंकार की तो अलंकार का क्या होता है? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर। ये किसके पर्यायवाची है? अलंकार के। आगे चलते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा है आत्मा। आत्मा का क्या होता है? प्राण, जान, जीवन, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक, विभु और जीव। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आत्मा के। किसके? आत्मा के। बात करें आयुष्मान की तो आयुष्मान का क्या क्या होता है? चिरंजीवी, दीर्घ जीवी, सत्तायु और दीर्घायु। किसके हैं? आयुष्मान के पर्यायवाची है। बात करें किस आंख की? आंख का क्या होता है? नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, नजर, अच्छ और चश्म। ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब आंख के पर्यायवाची है। देखिए नयन आपको पता ही रहेगा था, नेत्र, चक्षु और या लोचन, अच्छी। ये सब आपको क्या करना है? दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं इंद्र की। तो इंद्र के क्या क्या होते हैं? पुरंदर, शक्र, सचिपति और सुरपति, देवराज, माघव व देवेश। ठीक है। इंद्रधनुष की बात करें तो सुरधनुष, इंद्रायुद्ध और शक्र चाप और सप्त वर्ण। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्रधनुष के। बात करें ईश्वर की तो ईश्वर के क्या होता है? स्पर्धा, मत्सर, डाह, जलन और कुधड़। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ईशा के। बात करते हैं उदाहरण की तो उदाहरण की क्या क्या पर्यायवाची होते हैं देखते हैं। मिसाल, नजीर, दृष्टांत, कथा प्रसंग, नमूना और दृष्टांत। ये दो बार लिख उठा है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? उदाहरण के। बात करें उपकार के। उपकार का क्या होता है? भेंट, नजराना, भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई, परोपकार और कल्याण। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके हैं? उपकार के। बात करें उपहास की तो परिहास, मजाक या खिल्ली। ये किसके पर्यायवाची हैं? उपहास के। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? उपदेश। उपदेश का क्या क्या पर्यायवाची होता है देखते हैं। दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा और निर्देशन। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? उपदेश के। औषधि की बात करें, औषधि की देखते हैं। दवा, दवाई या भेषज। ये किसके पर्यायवाची हैं? औषधि के। कपोत की बात करें, कपोत का क्या होता है? कबूतर, हरित, परावत, परेवा और रक्तलोचन। ये किसके हैं? कपोत के। बात करते हैं अगला शब्द। अगला शब्द हमारा क्या है?
कमल, कमल का क्या होता है? जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सत्यदल, नीरज और सारंग, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। किरण की बात करें, अगला शब्द हमारा क्या है? किरण। किरण क्या है? अश्रु, रश्मि, कला, कर, गो, प्रभा, दिदिति और मयूख, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किरण के। बात करें कुबेर की, कुबेर का क्या क्या होता है? धनद, यशराज, धनाधिप, धनाधिपि और यक्षपति, ये सब किसके हैं? ये सब हमारे कुबेर के हैं। बात करते हैं अगला। अगले की बात करें तो हमारा अगला शब्द क्या है? गणेश। गणेश का क्या क्या पर्यायवाची होता है? गणपति, गजवदन, मूसक वाहन, लंबोदर, विनायक, गजानन, भवानी नंदन। ठीक है। बात करें गंगा की, गंगा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? देवी, देव नदी, भागीरथी, सुसरिता, सुरसरी, देवपग और त्रिपथग और क्या है? सुरधुनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के। गरुड़ की बात करें क्या होता है? गरुड़ का खगेश, खगपति, नगांतक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गरुड़ के। आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द क्या है? घृणा। घृणा की बात करें अरुचि, नफरत, जुगुप्सा, अनिच्छा और विरति और घिन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घृणा के। बात करें घर की, घर का क्या होता है? आलय, आवास, गृह, सदन, निवास और भवन। बात करें चांदनी की, चांदनी शब्द को क्या 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 होता है? चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, अमृत, जियारी और ज्योत्सना, ये किसके पर्यायवाची हैं? चांदनी के। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द हमारा क्या है? चांद। चांद का क्या होता है? चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, विदु, राकेश और शशांक। बात करें चमक की तो ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा, किसके पर्यायवाची हैं? चमक के। बात करें जीव की, जीव का क्या क्या है? रसज्ञा, जीव क्या है? रसज्ञा, रसा, जवान, रसिका, रसना और जीवा, ये सब किसके हैं? जीव के पर्यायवाची है। बात करें अगले शब्द की तो क्या क्या हो सकता है? जल का देखते हैं। अगला शब्द क्या है? जल। जल का क्या क्या पर्यायवाची होता है? नीर, सलील, जीवन, त्यो, उदक, पानी, पय, अम्बु, अम्ब, रस, आब और वारी। इसके तारा के अगला क्या है? तारा। तारा के क्या होता है? तारक, नक्षत्र, तारिका, नखत, उद्गन, सितारा। बात करें तरुण की, तरुण के युवा, जवान और युवक, ये किसके पर्यायवाची हैं? हमारे तरुण के। अगला शब्द क्या है? हमारा अगला शब्द है दिन। दिन का क्या होता है? अह, दिवस, वसर, दीवा और वार। दीपक की बात करें प्रदीप, दीप, ज्योति और चिराग। द्रौपदी की बात करें क्या होता है? कृष्णा, पंचाली, सौरंधी और यज्ञ श्रेणी। पर्वत की बात करें तो पर्वत का क्या होता है? भूधर, गिरी, महीधर और शैल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत की। बात करें अगला शब्द की, अगला शब्द क्या? पुत्री। पुत्री के क्या? तान्या, आत्मजा, द्युति, सुता, बेटी। बादल की बात करें पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, अम्बुद, ये किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। ब्राह्मण की क्या है? विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव, ये किसके पर्यायवाची हैं? ब्राह्मण के। अगला अगला शब्द क्या है हमारा? मछली। मछली को देखते हैं क्या क्या है? मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, ईश, जलीय जीव। ठीक है। बात करें यमुना की तो कालिंदी, तरुजा, सूर्यजा, रवि, तन्या, जमुना और कृष्ण, ये किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। और बात करें रात्रि के तो रात्रि किसके पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या है? राका, निशा, रजनी, यामिनी और विभारी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके? रात्रि के पर्यायवाची है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? राधा। राधा का पर्यायवाची क्या आता है? हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी। राम की बात करें रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, सीतापति। वृक्ष की बात करें पेड़, पादप, साखी, तरु, विटप। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा है वायु। वायु क्या होता है? अनिल। देखिए अनिल और अनल में सब कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। अब अनिल किसका होता है? वायु का। ठीक है। समीर, पवन और हवा। शिव की बात करें क्या? त्रिनेत्र, वामदेव, शंकर, पशुपति, महेश, हर, त्रिलोचन और रुद्र। बात करें सूर्य की, सूर्य क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अद्वितीय, आदित्य और सविता, अर्क, हरि, रवि, भानु। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा सर्प है। सर्प क्या होता है? सांप, व्याल, पंग, अहि, नाग, विषधर, भुजंग, उरग और सरीसृप। बात करें समुद्र की, समुद्र क्या होता है? परावार, पयोधि, निरधि, वरिधि, उदधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अब्धि और नदीस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची है। अगला हम बात करें सरस्वती की तो वाक, वाग्देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणा पाणी और हंसवाहिनी और वागीश्वरी, ये सब किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची है। हाथी की बात करें तो हाथी का क्या होता है? गज, हस्ती, मतंग, द्विरथ, गयंद, सिंधुर, दंती, कुंभी और वितुंड, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के पर्यायवाची है। बात करें हनुमान की तो हनुमान का क्या पर्यायवाची होता है? अंजनी पुत्र, पवन सुत,
वज्रांग, अंजनेय और क्या होता है कपीस। क्षत्रिय की बात करें क्या होता है छत्र, छत्री, द्विजलिंगी, नाभि, निप, पार्थिव और बहुज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं क्षत्रिय के। देखिए अब यहाँ तक तो मैंने इंपॉर्टेंट जितने थे मैं लगभग बता दिए हैं और अभी है जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां पर याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप क्या करेंगे याद करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्द में से चपला शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा है, देखिए यहाँ पर ये नहीं बताना चपला शब्द का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर बताना है चपला शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी चंचल स्त्री, ऑप्शन सी विद्युत, विद्युत और ऑप्शन डी क्या है लक्ष्मी। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कौन सा चंचल स्त्री, विद्युत और लक्ष्मी, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, ये तीनों की तीनों किसके पर्यायवाची हैं चपला के पर्यायवाची हैं। जबकि ऑप्शन ए जो है तरंग है ये चपला का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तरंग, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए ऑप्शन ए क्या है जलद, ऑप्शन बी क्या है उदधि और ऑप्शन सी क्या है अर्णव और ऑप्शन डी क्या है नदीस। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सब किसके पर्यायवाची हैं समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन जलद क्या है ये हमारा क्या है रॉन्ग आंसर है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर जलद समुद्र का पर्यायवाची नहीं, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक, देखिए यहाँ पर पेपर पूछ लिया ना कि पेपर में ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा समानार्थक शब्द पूछ लिया है। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी वाटिका, ऑप्शन सी आत्मजा, ऑप्शन डी पीयूष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृत का जो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा पीयूष। अनल किसका होता है आग का होता है और वाटिका किसका होता है, वाटिका हमारा बागीचा का होगा, ठीक है। और बाग आत्मजा किसका होता है पुत्री का होता है, किसका होता है पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्या पूछा है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर क्या बताना है कि यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी तरणि तरुजा, ऑप्शन सी सूर्यजा, ऑप्शन डी देवपगा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन देवपगा ये किसका पर्यायवाची है गंगा का। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि क्या हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं बताना कि कौन सा विकल्प गलत है। जैसे यहाँ पर जैसे चंद्रिका है, कौमुदी है और हिमकर है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए पर्यायवाची होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बताना है अगर ये अलग है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बताना कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, ऑप्शन बी क्या है दिवाकर, भास्कर, आदित्य, ऑप्शन सी क्या है परावार, पयोधि और नीरधि, ऑप्शन डी क्या है पयोधर, जलधर और नाभि। तो ऑप्शन ए चंद्रिका, कौमुदी और हिमकर ये तीनों क्या है एक दूसरे के पर्यायवाची, क्योंकि ये किसके हैं ये चांदनी के पर्यायवाची है, ठीक है। और ऑप्शन बी दिवाकर, भास्कर और आदित्य किसके पर्यायवाची हैं सूर्य के, ये सब किसके पर्यायवाची हैं सूर्य के। और ऑप्शन सी की बात करें परावार, परावार और पयोधि और नीरधि ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये तीनों किसके पर्यायवाची समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं पयोधर, जलधर और नाभि। देखिए ये पयोधर और जलधर किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे किसके पर्यायवाची बादल के पर्यायवाची, लेकिन ना भी हमारा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।